हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर ने बड़ी धमकी दे दी। सियासी जमात के कि हम इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। नाज़रीन, हिंदुस्तान से हाथ मिलाएं कि ये नहीं हो सकता कि हम अपनी कन्फ्रंटेशन के बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाएं। उन्होंने कहा जी आप इंडिया से बात कर सकते हैं, अफगानिस्तान से बात कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि आप उनको कह रहे हैं कि आए हमसे बात करें। बातचीत और डील दो मुख्तलिफ चीजें हैं। दो हाथ और भी आगे बढ़ना चाहिए, वो हाथ उठने चाहिए। पड़ोसी ममालिक जो हमारे भारत समेत दीगर हैं, वो इस वक्त मुल्क जो है वो एक तबाही के थाने के ऊपर खड़ा हुआ है, जैम होया हुआ है। ये जो जोकर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहते हैं, इनमें तो खुद अपनी मर्जी से एक कदम नहीं उठा सकते। ये तो मोरे हैं, इनकी तनाबें तो कहीं और हैं, कहीं और से खींची जा रही हैं। तो ये मुल्क कहाँ चलाएंगे? वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। एहतिजाज एक तरफ, ये जो धमकी है कि हम हुकूमत गिराएंगे, दूसरा हम इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर ले जाएंगे। अदालतें नहीं हैं, कानून नहीं है, ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन 2 सालों में एक ऐसा काम नहीं बता सकते जिससे अवाम की जिंदगी बेहतर हुई है और अवाम खुशहाल हुई हो। लेकिन दावे बड़े बड़े हैं। अपनी नाकामी का जिम्मेदार सोशल मीडिया को ठहरा रहे हैं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, तो कोई खुदा ना खासा किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट ही ना हो जाए, जिसकी वजह से फिर ये सारा का सारा निज़ाम भी जाता रहे और ये लड़ाई के असबाब जो हैं वो भी कोई हल करने के काबिल ही ना रहे। इस वक्त मुल्क के 40 चैनल पीटीवी में तब्दील कर दिए गए हैं। सब पीटीवी की तरह खबरनामा पढ़ रहे हैं। प्रोपेगेंडा ऐसा है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रिलेंटलेस प्रोपेगेंडा कभी भी नहीं हुआ। तो एक आदमी जो आपका तो ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने दे दिया है कि हम तो पीसनिक बनना चाहते हैं, पर भारत से ये हवाएं नहीं आ रही, अमन की हवाएं बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि मोदी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ज्यादा खतरनाक हमारे लिए सूरत हाल हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। तो परेशानी है आम आदमी के ज़हन में, उसके जो हालात हैं, इकोनॉमिक हालात हैं, उसके जो लोगों के मसले मसाइल हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। अली साहब जो है केपी के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब, आपके वज़ीर आला, आपके चूँकि केपी से बिलोंग करते हैं, ये सियासी बयान समझा जाए उनको, या आप समझते हैं कि वाकई वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे? थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इस बयान को आप इतना ज्यादा सीरियस मत लें। अच्छा, ये एक भड़क से ज्यादा नहीं है। ये तो कुछ सब कह रहे हैं कि फिर तो आप कुछ सबसे इत्तेफाक कर गए हैं कि जी बस ये महज बयान है। मैं बताता हूँ ना आपको, ये मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही के डायलॉग की तरह एक डायलॉग ही था, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो वर्कर्स हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको इंगेज रखने के लिए, मसरूफ रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एक नारा लगाया था इलेक्शन में कि जुल्म का बदला वोट से। इधर आपने वोट डाला और अगले दिन इमरान खान बाहर होगा। अब इनके कारकुन इनसे पूछते हैं कि भाई हमसे तुमने वोट ले लिया, इमरान खान की रिहाई किधर है? तुम लोगों ने सिर्फ MNA बनना था, अपनी हुकूमत बनानी थी खैबर पख्तूनख्वा में। अब इनको ये भी मालूम है, इन्होंने पहले देख लिया। अब जाने अनजाने में बंदा अगर थाने के SHO को भी थप्पड़ लगा ले तो वो, अब उसको आप बहादुर कहते हैं या अनजान कहते हैं, वो अलग बात है। 9 मई हो गया है, 25 मई हो गया, अप्रैल हो गया, वो जो कहानी थी वो इनकी खत्म हो गई है। अब इनको समझ आ गई है, इनको पता लग गया है कि अगर ये आएंगे इनको रास्ता दिया जाएगा, ये एहतजाज करेंगे, चश्मे मारोशन दिले माशाद। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, एहतजाज करें, जलूस करें, रैली करें, प्रोटेस्ट करें, बट विद इन सर्टेन पैरामीटर ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन। अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो फिर आपको पता है कि फिर रियासत का कानून किस तरह हरकत में आता है। अली अमीन साहब वो सिर्फ मशहूर है अपनी भड़क के लिए, अपनी डायलॉग बाजी के लिए, और PTI की पूरी जमात ही उसके लिए मशहूर है। इनको ये बात बता दी है, आज मैं फिर बताता हूं, ये सुन लें कि इस वक्त बात पाकिस्तान की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं है, पीपल्स पार्टी की नहीं है, जमीयत की नहीं है, किसी की सियासत की नहीं है। पाकिस्तान को जिस 4.25 साल में आपने जिस दलदल में डाला था उससे निकालने का प्रोग्राम है। अगर आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, ये बात तय है और ये बिल्कुल क्लियर है
कि अगर किसी ने रियासत पर चढ़ाई की कोशिश की, आहनी हाथों से निपटेंगे। कोई ये बात जहन से अगर उसके में हो तो निकाल दे के वो बंदूक उठा के अटक का पुल क्रॉस कर लेगा। नेवर, कभी हो ही नहीं सकता। वो जमाने चले गए जब आपको रास्ता दिया गया और आप बीच चौक तक पहुंच गए थे। अब उस तरह कुछ नहीं होगा और ना ये कर सकते हैं ना ये करेंगे, और इनको मालूम भी है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या होंगे, फिर इनको भुगतना भी पड़ेगा। तो पाकिस्तान को चलने दे, फलने और फूलने दे। अगर आपने सियासत करनी है जरूर करें, शरारत करेंगे तो आपके साथ रियासत अपने जो 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 हानि आते उसी से फिर आपको निपटे। आपकी गुफ्तगू से लगता है कि खान साहब बहादुर तो हैं, समझदार नहीं है। जी हाँ, बहादुर आदमी बहुत कम होते हैं जो समझदार हो। अच्छा। ये हो नहीं सकता कि बहादुर आदमी जो हो वो चीजों से, जमीनी हकायक से, वो जब तक वो बड़ा आदमी ना बन के दिखाए तो उसकी जो फोर्स होती है, जो उसके लोग होते हैं, जो उसके वो ही उसके साथ चलने के लिए नहीं होता। अगर आप देखें ना, पुराने लोग छोटे छोटे से लश्कर लेके आते थे फरगना से, वो आकर यहाँ पृथ्वीराज से लड़ गए। वो थोड़े से ही बंदे थे, उन्होंने आके इतने बड़े बड़े हाथियों पे सवार जो लोग थे उनके साथ मुकाबला किया और उनको डिफीट किया। यहाँ पर एक आदमी बहादुर है, बाकी सारे मेरी तरह हैं। वहाँ पर ना वो समझ है, ना कुछ चीज़ है, ना उन्होंने आज तक जिंदगी में कोई काम किया है। आज आप हैरान हो गए। मैं किसी के बारे में मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ, आप सिर्फ टीमें देख लें कि क्या उन लोगों ने आज तक किस चीज़ में, किस अमल में, किस महकमे में, किस नौयत के अंदर लोगों का भलाई करके उनको कुछ चीज़ फायदेमंद की हो। आप नाम ले लें, 30 आदमी 35 आदमी जो इस वक्त साथ फिर रहे हैं, उनको बता दें, उनसे पूछें कि जी आपकी कंट्रीब्यूशन बता दें पिछले 40 साल में, 30 साल में। इमरान खान को ना बीच में लाएं, किसी और जगह पर भी आपने काम किया तो वहाँ उनकी आपकी क्या है। सारे हजरात चाहते हैं कि जी उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इसके ऊपर वो सवार हो जाएं और वो आगे से अपनी ज़िंदगी के तमाम वो चीज़ें जो आज तक उन्होंने कहीं पहुंच के नहीं ली थी, आज उनको वो मिल जाए तो वो समझते हैं कि कमाल है कि मैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में, बाकी जगहों में मैं बैठा हूँ, मैं एक इशारा करता हूँ तो हज़ारों लोग मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लोगों में आई है, यही एक इमरान खान की वजह से उनको मिली है। मगर वो समझते हैं शायद ये हमेशा के लिए है, ये हमेशा के लिए चीज़ें रहती नहीं है। क्लासा साहब, अल्लाह करे मैं गलत कह रहा हूँ और इनको अल्लाह सबक सिखाए कि ये चीज़ें। तो आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके, अगरचे मैं मौजूदा हुकूमत में भी आना है, जब मैं पढ़ रहा था एक इंडियन एक दानिशवार का ट्वीट पढ़ रहा था, इट वाज सो इम्प्रेसिव, मतलब लॉजिकल जो बात आप कह रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कही, वो मोदी साहब को कह रहे थे, उनके जो फॉलोअर्स हैं कि मोदी साहब बहुत पॉपुलर हैं, तो उन्होंने कहा इंदिरा गांधी साहबा से तो कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, उन्होंने तो 71 की वार जीती हुई थी, उसके नेहरू की बेटू थे, नेहरू डायनेस्टी थी, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म भी बन चुकी थी। तो 3 साल बाद वो अपने MNA का इलेक्शन हार गई थी लोकसभा का, वो बहुत पॉपुलर थे। जो बात आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी उनका कहना था, ये तो विद इन मतलब 1-2 सालों में गायब हो जाती है। उन्होंने उसकी इंदिरा की मिसाल दी, इंदिरा गांधी साहबा की, इतनी बड़ी वो थी, वो इलेक्शन हार गई थी 77 का, 2 साल इमरजेंसी लगा के रखी, जिन्होंने वार जीती हुई थी। सर तो ये तो अभी भी आज भी तबसरा हो रहा है इन चीज़ों पर। वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जो कांग्रेस पार्टी है, ये अपने खानदानी मारूसियत की वजह से लोगों में वो मकबूलियत खो चुकी है, क्योंकि उनको कोई आदमी अपने घर से बाहर कोई नजर ही नहीं आता और वो अब अपने बच्चों से भी नीचे होकर अपने पोतों नवासों पे चले गए हैं। तो वो चीज़ जो मोदी साहब की कोई भी वो नहीं थी, मारूसी सियासत नहीं थी, उसको लोगों ने, आम आदमी ने पसंद किया। वो आम आदमी ने इसलिए पसंद किया कि एक तो वो जो बात करते हैं वो अमली तौर पर वहाँ इकॉनमी बेहतर हुई है, उनके अंदर जो भी लोगों की एक अयालादारी थी का पार्लियामेंट के अंदर और बाकी चीज़ों में, वो नस्ल लोग थे, वो उसको उन्होंने तोड़ के रख दिया। और मैं बात कर रहा हूँ सर, बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, जो मतलब मोदी साहब जो है 10 साल से वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, आखिरी हुकूमत 2014 में थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह वो साहब थे लास्ट टाइम जो थे। अब वो तीसरा, जी सर, अभी वो तीसरा इलेक्शन कहा जा रहा है कि मोदी साहब जीतेंगे। वहाँ पे तो लोगों ने चले रिवोल्ट किया है, वो नेहरू डायनेस्टी के खिलाफ, वहाँ पे उन्होंने वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को डिफीट दिया। लगता है मोदी साहब फिर जीत जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो क्वाइट रिवर्स हो रहा है सर, कि वही जरदारी साहब भी दोबारा आए हैं, फिर वही बिलावल साहब भी आए हैं, फिर मरियम साहबा भी चीफ मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं। तो यहाँ पे तो चीज़ें नज़र नहीं आ रही उस तरह का
तो ठीक है, इमरान खान साहब का राइज हुआ है, बहुत बड़ा राइज हुआ है, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन पावर में तो अभी भी हमें लगता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है लोगों के नजदीक अभी भी वो इतनी बुरी चीज नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। आप रिजल्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस रिजल्ट के ऊपर सवालिया निशान है, और उस रिजल्ट के ऊपर सवालिया निशान होने की ये सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों ने पंजाब में वो वोट इस तरीके से नहीं दिया, ना ही उन लीडरों को उन्होंने उस तरह की पदीराई की जैसे पहले किया।